गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन। कल आपका टॉपिक था साझेदारी क्या है, उसके लाभानी बताइए। आज आपका टॉपिक है साझेदारों के प्रकार, यानी जो फर्म में जो व्यक्ति हिस्सा लेते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। तो साझेदारों के भी कई प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार है सक्रिय साझेदार। वह साझेदार जो फर्म में अपनी पूंजी लगाता है वह सक्रिय साझेदार समझा जाता है। फर्म के लेनदारों के प्रति वह असीमित दायित्व रखता है, यानी उसका दायित्व असीमित होता है। यानी अगर फर्म को हानि होती है तो उन हानि की पूर्ति उसे अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी चुकानी पड़ सकती है। अन्य साझेदार की ओर से वह साझेदार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यानी कभी कुछ साझेदार फर्म में ऐसे होते हैं जो पैसे तो लगा सकते हैं लेकिन फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में वह किसी एक अन्य व्यक्ति को फर्म की कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो उस साझेदार को सक्रिय साझेदार कहा जाता है। नंबर अगला दूसरा, सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार। वह साझेदार जो साझेदारी व्यवस्था के दिन प्रतिदिन कार्यों में भाग नहीं लेते हैं उनको सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। यानी वह साझेदार जो फर्म में पूंजी तो लगाता है लेकिन फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, उसे निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। निष्क्रिय साझेदार फर्म में अपनी पूंजी तो लगाता है, इसके साथ साथ वह लाभ हानि को भी बांटता है तथा फर्म में असीमित दायित्व भी रखता है। यानी अगर फर्म को हानि होती है तो उसकी निजी संपत्तियां बेचकर फर्म की हानि की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन वह फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। नंबर 3 है गुप्त साझेदार। साधारण जनता को इस साझेदार के फर्म के साथ उसके संबंधों के बारे में ज्ञात नहीं होते। यानी जो आम जनता होती है जो फर्म के साथ में व्यवहार करती है उन्हें यह नहीं पता होता कि यह व्यक्ति फर्म में साझेदार है। केवल इस बात को छोड़ दें तो वह साझेदार बाकी मामलों में अन्य साझेदारों के तरह ही समान होता है। लेनदारों के प्रति उसका दायित्व अन्य साझेदारों की तरह ही समान यानी असीमित होता है। वह व्यापार के प्रबंध कार्यों में भाग लेता है, यानी वह व्यापारिक प्रबंध कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह व्यापार में अपनी पूंजी भी लगाता है और लाभ हानि भी तय अनुपात के अनुसार बांटता है। अगला है नाम मात्र का साझेदार। वह साझेदार जो फर्म में पूंजी निवेश नहीं करता है, फर्म केवल उसके नाम का प्रयोग करती है, फर्म प्रबंध में वह सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है और नए लाभ हानि में भागीदार है, लेकिन अन्य साझेदारों के समान ही फर्म के ऋणों के भुगतान हेतु तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी है। यानी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो फर्म को केवल अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति दे देता है लेकिन वह फर्म में अपनी पूंजी नहीं लगाता है, तो उसे हम नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। न तो लाभ हानि में भागीदार होता है लेकिन तीसरे पक्ष के प्रति ऋणों के भुगतान की स्थिति में उसका दायित्व रहता है। नंबर लास्ट यानी 5वां, विबंधन साझेदार। यह किस प्रकार का साझेदार होता है? जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक आचरण से अन्य लोगों को यह आभास कराता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है, वह विबंधन साझेदार माना जाता है। यानी वह फर्म में साझेदार तो नहीं होता लेकिन अपने आचरण या व्यवहार से वह इस तरह जाहिर करता है कि वह इस फर्म में साझेदार है, तो इस प्रकार के साझेदार को विबंधन साझेदार कहा जाता है। अन्य पक्षों की दृष्टि से भी वह फर्म में साझेदार होने से फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, भले उसने फर्म में पूंजी नहीं लगी हो। यानी अन्य पक्ष की दृष्टि से जब उसे अन्य पक्ष फर्म का साझेदार मानते हैं तो वह फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, पड़े उसने फर्म में पूंजी लगाई हो और न ही वह फर्म के प्रबंधन में भाग लेता हो, लेकिन वह तीसरे पक्ष के प्रति जिम्मेदार माना जाता है। इस प्रकार आपका आज टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और साथ साथ आप इसे ध्यान से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके पास पर्याप्त समय है और आप समय दे सकते हैं। धन्यवाद।